Hello students. So today in this lecture we will learn about the negative of present indefinite tense. Okay. इसका जो अफर्मेटिव है हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, से एग्जांपल्स भी हमें एक्सरसाइज भी करा दिए. अभी हम पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव. ओके. सो आप स्टार्ट करेंगे वीडियो को और अपनी कॉपी निकाल लीजिए, लिखना स्टार्ट करिए. अफर्मेटिव तो आपने सीख लिया, ठीक है. अब हम सीखेंगे नेगेटिव. प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हम पढ़ रहे हैं और इसमें हम पढ़ेंगे क्या, नेगेटिव. सो मैं पहले इसका रूल बताऊंगी, उसके बाद कुछ एग्जांपल्स और फिर मैं एक्सरसाइज कराऊंगी इससे रिलेटेड. आई होप स्टूडेंट समझ पा रहे हैं आप. देखिए सबसे पहले इसका रूल क्या, आइडेंटिटी वगैरह वो सब मैंने पिछली वीडियो में करा दी है आपको, है ना, वो देख लीजिएगा आप. यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट देन, अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम क्या लगाएंगे, डज नॉट. और अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो डू नॉट. ठीक है. सब्जेक्ट सिंगुलर कौन सा, प्लूरल कौन सा, ये सब पिछली वाली वीडियो में करा दिया है मैंने. ठीक है. सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, देन डज नॉट या डू नॉट. अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो डज नॉट लिखेंगे, अगर प्लूरल है तो डू नॉट. ठीक है. उसके बाद में हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी. क्या आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. देन ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड. ठीक है. प्लस अदर वर्ड मतलब इसके अलावा जो भी वर्ड है. ठीक है. ये सिंपल सा एक रूल है जो आपको लर्न करना है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सीखने के लिए. ठीक है स्टूडेंट्स. तो उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, और या फिर वीडियो पॉज करके लिख लेना. अब मैं चलती हूँ इसके कुछ एग्जांपल्स पे. जैसे मैंने लिखा, वह स्कूल नहीं जाता है. ठीक है. यहाँ पे नहीं लगेगा, क्यों, क्योंकि नेगेटिव सिखा रही हूँ मैं आपको. पहले वाले में नहीं लगाया था क्योंकि वो अफर्मेटिव था. ठीक है. तो वह स्कूल नहीं जाता है. ता है, देखो इसमें भी आ रहा है प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात करना. जहाँ भी हम ता है, ती है, ते है की बात करेंगे वहाँ पे हमें हमेशा ध्यान रखना हम प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात कर रहे हैं. ठीक है. तो देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, ही. वह की क्या है, ही. ठीक है. उसके बाद हमें देखना है कि जो हमारा सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है या फिर प्लूरल है. तो हमने देखा ये तो सिंगुलर है, तो इसके साथ क्या लगाएंगे, डज नॉट लगाएंगे. अभी बताया था मैंने, सिंगुलर के साथ डज नॉट लगाते हैं. उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जाना. ठीक है. जाने की क्या है, गो. तो गो आ जाएगा इसमें. टू स्कूल, गो टू स्कूल. ठीक है. ही डज नॉट गो टू स्कूल. ठीक है. समझ आया बेटा आपको. वह की लिखी हमने ही, उसके बाद सिंगुलर है तो इसलिए डज नॉट लगा दिया. देन जाने की क्या है, गो. उसके बाद अदर वर्ड क्या है इसमें, टू स्कूल. ठीक है. गो टू स्कूल. उसके बाद देखिए जैसे मैं चाय नहीं पीता हूँ, ये है. ठीक है. मैं चाय नहीं पीता हूँ, अगर आपको ये लिखा हुआ है. अब मुझे इसे ट्रांसलेट करना है, किस में, हिंदी में लिखा हुआ है, इसे मुझे इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है. तो किस तरीके से करेंगे, ध्यान से देखिए. आई, सबसे पहले आई आएगा. क्यों, मैं के लिए क्या लिखते हैं, आई. लेकिन मैंने बताया था मैं हमेशा प्लूरल माना जाता है. ठीक है. तो आई डू नॉट, आई को हमेशा प्लूरल में कंसीडर करते हैं हम, तो आई डू नॉट आएगा प्लूरल के साथ. उसके बाद क्या आएगा, आई डू नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मतलब पीना. तो आई डू नॉट ड्रिंक टी. ठीक है. चाय की क्या है, टी. बेटा क्लियर है आपको. देखिए और एग्जांपल देख लीजिए. वह, चलिए कुछ और लेते हैं. तुम खाना नहीं खाते हो, तुम खाना नहीं. अगर आप लगातार वीडियो देखते रहेंगे तो आप सीख जाएंगे टेंसेस. ठीक है बेटा. सो डेली की डेली जो मैं वीडियोस डाल रही हूँ प्लेलिस्ट में जाइए और सारी वीडियोस को ध्यान से देखिए. सो आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा. एग्जांपल्स भी कराती हूँ मैं, साथ में एक्सरसाइज भी कराती हूँ. हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना, उसके बाद इंग्लिश से इंग्लिश में कैसे चेंज करते हैं. जैसे कोई हमारा अफर्मेटिव दिया हुआ है टेंस, उसको नेगेटिव में कैसे चेंज करना है ना, इस तरीके से. तो यू, उसके बाद यू हमारा प्लूरल है इसलिए डू नॉट आएगा. सिंपल ध्यान रखना. उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी. वर्ब क्या है, खाना. तो यू डू नॉट ईट. और अदर वर्ड क्या हो जाएगा, द फूड. यू डू नॉट ईट द फूड. क्लियर है बेटा. चलिए अब मैं कुछ एग्जांपल्स लेती हूँ और जो एक्सरसाइज लेती हूँ मैं आपके लिए उसे कराऊंगी. अभी मैंने आपको 2-3 एग्जांपल समझा दिए. ठीक है. चलिए तो बेटा यहाँ हम आ गए हैं अपनी एक एक्सरसाइज पे. यहाँ पे देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की नेगेटिव की एक्सरसाइज है ये, आपको इसे बनाना है. ठीक है. चलिए मैं फर्स्ट से स्टार्ट कराती हूँ. अभी जो मैंने रूल बताया था उसी के बेस पर हम इन्हें
सेंटेंसेस को बनाएंगे। ठीक है, तो आपने रूल समझ लिया। अब आप वीडियो को पॉज करिए और इस सेंटेंस को बनाइए जो फर्स्ट वाला है। वह घर पर काम नहीं करता है। ठीक है, देखिए इसमें ध्यान से, ता है आ रहा है, देखो ये रहा, तो इसका मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट का नहीं आ रहा है तो ये नेगेटिव भी है। तभी हमने रूल देखा था, प्रेजेंट इंडेफिनिट का रूल क्या था, सब्जेक्ट प्लस अगर सिंगुलर है तो डज नॉट, प्लूरल है तो डू नॉट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। उसके बेसिस पर वीडियो को पॉज करिए और इसको बनाइए। अगर आप फिर उसके बाद मैच करना आपका सही है या नहीं। ठीक है, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला सेंटेंस क्या क्या था बेटा, वह घर पर काम नहीं करता है। ठीक है, यही तो है हमारा पहला सेंटेंस। इसको हम कन्वर्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ देखिए ता है आ रहा है। ठीक है, सबसे पहले आपने देखा यहाँ पे ता है आ रहा है। चलो उसके बाद देखा आपने नहीं भी आ रहा है, हाँ नहीं भी आ रहा है, ये रहा, इसका मतलब नेगेटिव है ये, है ना। तो हमने देखा इसमें सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट ही है। तो हमें पता है कि नेगेटिव के रूल के अकॉर्डिंग डू या डज नॉट लगाते हैं। तो सिंगुलर है तो इसलिए डज नॉट लगेगा, तो ही डज नॉट, ही डज नॉट। ठीक है, समझ आया, ही डज नॉट। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं हम। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या हो जाएगी, काम करना। ठीक है, तो ये कह रहा वह घर पर काम नहीं करता है। ठीक है, तो काम करने की क्या है, वैसे तो वर्क है ना, तो ही डज नॉट वर्क, है ना। काम करने की वर्क एक साथ लिख देते हैं हम वर्क, क्योंकि देखो डज और डू दोनों एक साथ नहीं आएंगे, इसलिए ही डज नॉट वर्क एट होम ऐसे लिख देंगे। वैसे आप ऐसे भी कर सकते हैं, ही डज नॉट डू वर्क एट होम, लेकिन हम डू और वर्क एक साथ नहीं लगाते, है ना। डू और वर्क को एक साथ नहीं लगाते, क्योंकि डू वर्क मतलब ही काम करना हो जाता है ना। वर्क का मतलब ही हो जाता है काम करना, इसलिए हम डू और वर्क कभी भी एक साथ नहीं लगाते। देखो ही डज नॉट वर्क एट होम, आप ऐसे भी लिख सकते हो, ही डज नॉट डू वर्क एट होम, तब भी सही हो जाएगा आपका, है ना। तो तब भी गलत नहीं है ना। तो दोनों तरीके से सही है। तो ही डज नॉट डू वर्क एट होम, और अगर आप ऐसे लिखेंगे ही डज नॉट वर्क एट होम, तब भी ठीक है। चलिए अगले सेंटेंस पे चलते हैं। अगला एग्जाम्पल देखिए, हमने फर्स्ट वाला भी बनाया है। सेकंड वाला क्या है, तुम मेरा इंतज़ार नहीं करते हो। देखिए क्या लिखा हुआ है, तुम मेरा इंतज़ार नहीं करते हो। देखो ते हो आ रहा है, इसका मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट है। नहीं भी लग रहा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव है। उसका रूल के अकॉर्डिंग वीडियो पॉज करिए, बनाइए खुद से, फिर उसके बाद चेक करना आपका करेक्ट है या नहीं। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए। सो बेटा देखिए क्या है हमारा, तुम मेरा इंतज़ार नहीं करते हो, ये वाला सेंटेंस है ना। इसको देखिए कैसे बनाएंगे, यू, तुम की क्या है यू, तो यहाँ पे लिखेंगे यू। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद यू हमारा प्लूरल है, प्लूरल में मानते हैं हम इसको, प्लूरल सब्जेक्ट है ये, तो प्लूरल सब्जेक्ट में क्या आएगा, डू नॉट आएगा। ठीक है, सिंगुलर सब्जेक्ट में डज नॉट आता है, लेकिन प्लूरल सब्जेक्ट में क्या आएगा, डू नॉट, तो यू डू नॉट। ठीक है, उसके बाद क्या आ जाएगा, इन देखिए यहाँ पे कुछ, यहाँ पे भी देखो करने करने लिखा हुआ है, लेकिन इसके लिए डू नहीं लिखते, हम क्या लिखेंगे, वेट। इंतजार करना की एक साथ लिखेंगे हम, ऐसे ही काम करना की भी एक साथ वर्क लिखते हैं, इसलिए इस इंतजार करना इसकी भी एक साथ लिखेंगे। ठीक है, तो इसलिए क्या आएगा यहाँ पे, यू डू नॉट वेट, यू डू नॉट वेट फॉर मी। ठीक है, यू डू नॉट वेट फॉर मी, तुम मेरे लिए या तुम मेरा इंतज़ार नहीं करते हो। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है देखिए हमारा सेंटेंस, राधा झूठ नहीं बोलती है। राधा झूठ नहीं बोलती है, तो इसको आप वीडियो पॉज करके इसको बनाइए और फिर चेक करना आपका करेक्ट है या फिर नहीं। सो हमारा सेंटेंस क्या है, राधा झूठ नहीं बोलती है, तो आपने बना लिया होगा, अब आप चेक कर लीजिए। सबसे पहले राधा, राधा हमारा सब्जेक्ट है, सो RADHA इसकी स्पेलिंग लिखेंगे हम। यहाँ पे ये सिंगुलर है, एक ही लड़की की, एक राधा की बात कर रहे हैं हम, तो यहाँ पे क्या आएगा, डज नॉट। ठीक है, सिंगुलर है इसलिए डज नॉट लगाएंगे। और झूठ बोलने की क्या है, झूठ बोलने की स्पेलिंग क्या है, अभी बताया था मैंने आपको पिछली वीडियो में शायद कोई सेंटेंस में, कि झूठ बोलने की क्या है, टेल ए लाई। ठीक है, तो राधा डज नॉट टेल ए लाई, झूठ बोलने की हम एक साथ लिख देते हैं, टेल अ लाई। ठीक है, LAI, ठीक है। सो राधा डज नॉट टेल अ लाई। आई होप क्लियर है बेटा आपको ये कैसे बनाया मैंने। सो चलिए नेक्स्ट सेंटेंस पे चलते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या है हमारा सेंटेंस, समय किसी की प्रतीक्षा नहीं करता है। देखिए देखने में आपको लग रहा होगा थोड़ा सा हार्ड है, लेकिन हार्ड बिल्कुल भी नहीं है। समय किसी की प्रतीक्षा नहीं करता, कोशिश करिए इसे बनाने की, और जहाँ भी मिस्टेक हो उसको करेक्ट कर लेना। ठीक है, सो चलिए मैं बताती हूँ क्या सेंटेंस है हमारा, समय किसी की प्रतीक्षा नहीं करता है। ठीक है, सो देखिए आप चेक करिए आपका सही है या नहीं, आपने बनाया होगा। तो समय के लिए क्या लिखेंगे, टाइम, है ना, यही सब्जेक्ट है इसमें,
उसके बाद देखिए एक ही है, एक समय की बात कर रहे हैं हम, तो डज नॉट आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक आई होप सब यहाँ तक तो क्लियर है। उसके बाद थोड़ी सी मुझे लग रहा है प्रॉब्लम आपको आई होगी कि कैसे लिखेंगे, है ना। तो टाइम डज नॉट, ठीक है। उसके बाद प्रतीक्षा करने की क्या आएगी, वेट। जब आप किसी का वेट करते हैं, किसी का इंतज़ार करना या प्रतीक्षा करना, ये इसकी स्पेलिंग क्या है, वेट। तो टाइम डज नॉट वेट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ठीक है। यहाँ तक की भी कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ इस हमने कहाँ कहाँ बना लिया, सब्जेक्ट लिख दिया हमने समय, ठीक है, उसके लिए टाइम। उसके बाद डज नॉट भी लिख दिया, वर्ब क्या थी प्रतीक्षा करना, उसकी वेट लिख दी। और बचा क्या, अब वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट लगा दें। ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा इसमें, किसी की, मतलब टाइम डज नॉट वेट फॉर एनीवन, वेट फॉर एनीवन। कुछ हमारा थोड़ा बोलने का तरीका होता है, हम इसको इस तरीके से भी तो बोल सकते हैं, समय किसी के लिए प्रतीक्षा नहीं करता है, या किसी की प्रतीक्षा नहीं, वो तो हमारी लैंग्वेज के ऊपर डिपेंड कर रहा है ना। तो अगर हम बोले किसी के लिए तो फॉर एनीवन, ठीक है, के लिए फॉर लगाते हैं, और एनीवन किसी की। सो टाइम डज नॉट वेट फॉर एनीवन, ठीक है। ठीक है बेटा, आई होप समझ में आ गया आपको ये। अब चलते हैं अगले सेंटेंस। अगला सेंटेंस क्या है हमारा, थोड़े से मैंने हार्ड भी लिए हैं और इजी भी लिए हैं, ताकि आपको दोनों तरीके से समझ में आए। देखिए, अमर अपने दोस्तों की मदद नहीं करता है। देखो, ता है आ रहा है और नहीं भी आ रहा है, इसका मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट है। ध्यान रखिए, ता है भी आ रहा है, नहीं भी आ रहा है, इसका मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव है। तो चलिए इसको बनाते हैं हम। क्या सेंटेंस है हमारा, अमर अपने दोस्तों की मदद नहीं करता है। आपने बना लिया होगा, चलिए चेक करिए। अमर की स्पेलिंग क्या है, अमर, ठीक है, AMAR, ये लिख लेंगे हम, कोई दिक्कत है यहाँ तक। उसके बाद ये एक सिंगुलर सब्जेक्ट है हमारा अमर, एक ही इंसान की बात हो रही है, इसका मतलब क्या आएगा, डज नॉट आएगा, ठीक है बेटा। सो अमर डज नॉट। उसके बाद मदद करना, हेल्प, मदद करने की क्या, हेल्प। तो अमर डज नॉट हेल्प, ठीक है। मैंने बताया था अपने के साथ लिए, जैसे ये क्या है, अमर मतलब एक मेल पर्सन है, ठीक है। तो मेल के लिए, बॉय के लिए, अपने के लिए क्या लिखते हैं, जैसे ही के साथ हिज लगाते हैं, वैसे यहाँ भी हिज ही लगाएंगे, ठीक है। तो अमर डज नॉट हेल्प हिज फ्रेंड्स, अमर डज नॉट हेल्प हिज फ्रेंड्स। अगर यहाँ पे होता कोई लड़की का नाम होता कि अनीता अपने दोस्तों की मदद नहीं करती, तो अनीता डज नॉट हेल्प हर फ्रेंड्स आता, क्योंकि वहाँ लड़की थी, हर आएगा उसके साथ। यहाँ पे लड़के की बात है, मेल पर्सन है, तो इसलिए क्या आएगा, हिज आएगा, ठीक है। क्लियर है बेटा, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। सो यहाँ हम आ गए हैं अपने 6th वाले सेंटेंस पे। हमसे कह रहा है मैं अपनी पाठ याद नहीं करती, ये गलत लिखा हुआ, मैं अपना पाठ आएगा यहाँ पे, ठीक है, शायद गलती से हो गया होगा कुछ। मैं अपना पाठ याद नहीं करता हूँ, ये लिखा हुआ है, ठीक है। सो चलिए इसको ट्रांसलेट करते हैं। आप वीडियो पॉज करके करिए, फिर उसको चेक करना, अगर आपकी कहीं मिस्टेक है तो उसको करेक्ट करना, ठीक है। और बेटा, वीडियो अगर अच्छी लग रही है आपको तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स को, और चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, आप फर्स्ट टाइम आ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर लेना, ताकि अगली वीडियो में जब भी अपलोड करूँ आपको पता चल जाए, ठीक है स्टूडेंट्स। सो ओके, चलिए फिर चलते हैं। सो हमारा सेंटेंस क्या है, ये वाला सेंटेंस है, मैं अपना पाठ याद नहीं करता हूँ। इसमें ता हूँ आ रहा है और नहीं भी आ रहा है, इसका मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव है। उसका रूल क्या है हमारा, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं जो आई है, ठीक है। उसके बाद डू नॉट लगाएंगे, आई डू नॉट, ठीक है, आई डू नॉट। याद करने की क्या है, लर्न, तो आई डू नॉट लर्न, ठीक है, LEARN, है ना, आई डू नॉट लर्न। अपने आई के साथ अपने के लिए मैंने क्या बताया था, माई लगाते हैं, है ना, आई के साथ अपने के लिए क्या लगाते हैं, माई। तो आई डू नॉट लर्न माई लेसन, पाठ की क्या है, लेसन, LESSON, ठीक है। सो आई डू नॉट लर्न माई लेसन, ठीक है, मैं अपना पाठ याद नहीं करता हूँ। क्लियर बेटा, कोई दिक्कत है यहाँ तक आपको, कोई भी प्रॉब्लम है आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो मुझे कि मैम हमें इस चीज़ में दिक्कत है, हमें ये नहीं आ रहा, ठीक है, या हमें ये चीज़ समझ में नहीं आई। ओके स्टूडेंट्स, सो चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। सो देखिए नेक्स्ट क्या सेंटेंस क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 6 हो गया था, हाँ 7 पे था, वे लोग यहाँ नहीं ठहरते हैं, ठीक है। सो चलिए इसको बनाते हैं। सो ये हमारा सेंटेंस है, आई होप आपने बनाया होगा इसको, और अब मैं आपको इसका चेंज कराती हूँ। देखो, दे, चलिए इसको करते हैं, दे क्या, इसकी वे के लिए क्या लगाते हैं हम, दे, ठीक है। इसके साथ क्या लगाएंगे, प्लूरल सब्जेक्ट है ये, तो इसके साथ क्या लगाएंगे, डू नॉट, दे डू नॉट, प्लूरल है इसलिए डू नॉट लगाएंगे, दे डू नॉट, ठीक है। अब ठहरने की क्या है, ठहरना मतलब स्टे, ठीक है, दे डू नॉट स्टे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म,
तो वे लोग यहाँ नहीं ठहरते हैं, ठीक है। तो इस एक तरीके से आप देखिए वे लोग ये पूरा ही सब्जेक्ट है, हम दे अकेला नहीं लगाएंगे यहाँ पे। आप यहाँ पे ध्यान से देखिए इसको, थोड़ा सा इसको ध्यान से समझेंगे तो समझ में आ जाएगा। देखिए वे लोग एक साथ आएगा, ठीक है। तो इसके लिए लिखूँगी दोज पीपल, या वो लोग कहो या वे लोग कहो, बात तो एक ही है। दोज पीपल, ठीक है, दोज पीपल। अब बहुत सारे लोग हैं, एक तो होगा नहीं, वो जब भी तो वो कह रहा है फिर वो लोग, तो डू नॉट आएगा इसमें। ये तो कह रहा नहीं रहा एक अकेला, बहुत सारे हैं, तो दोज पीपल डू नॉट स्टे, ठहरने की क्या स्टे, और यहाँ की क्या हेयर, HERE। तो दोज पीपल डू नॉट स्टे हेयर, वे लोग यहाँ नहीं ठहरते हैं। क्लियर है स्टूडेंट्स। उसके बाद देखिए नेक्स्ट सेंटेंस देख लीजिए। 7 तक हो गई ना हमारा, 8 और 9 और 10 आप ये खुद बनाना, ठीक है। और अगर आपसे नहीं होते, नहीं ट्रांसलेट होते, तो मैं आपको करा दूँगी ये नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना यस या नो। अगर आपको आते हैं तो आप बोल देना यस मैम वी हैव ट्रांसलेटेड, और अगर आपको नहीं आते तो आप बोल सकते हो वी हैव नॉट ट्रांसलेट, मतलब हमने इसे ट्रांसलेट नहीं किया है, ठीक है। तो मैं आपको बता दूँगी, ठीक है ना। चलिए तो फिर बाय बाय, टेक केयर।